हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू आईएएस श्योर शॉट। मेरा नाम है मयूरी भागवानी एंड आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का ये सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। थंबनेल देख के समझ आ गया होगा, रिवर्स। ओके, रिवर्स के बारे में बात करेंगे एंड यूपीएससी में और साथ में कई सारी और गवर्नमेंट एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिवर्स पे से एक ना एक क्वेश्चन आना पक्का होता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट फ्रीक्वेंट एंड मोस्ट रिपीटेड थीम इन ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम्स। तो इसीलिए रिवर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। रिवर्स कहाँ से, कौन सी रिवर कहाँ से ओरिजिन करती है, सोर्स क्या है, फ्लो कहाँ पे करती है, ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, कौन सा मेजर डैम है उसके ऊपर, कौन सी मेजर सिटी उसके ऊपर है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो इसीलिए आज का ये सेशन रखा गया है और आज के सेशन में हमारी खासियत होने वाली है टिप्स एंड ट्रिक्स। ओके, तो मुझे कई सारे मैसेजेस, मेल्स वगैरह मिले स्टूडेंट्स के कि रिवर्स इतनी सारी हैं, याद करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, स्पेशली ट्रिब्यूटरीज याद करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो उसी के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूं मैं आपके लिए। एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग इस पूरे सेशन के नोट्स जरूर बनाना, क्योंकि वही नोट्स आपको मदद करेंगे लास्ट टाइम रिवीजन के लिए। ओके, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज के सेशन में सबसे पहले बात करने वाले हैं इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। इंडस रिवर सिस्टम के बारे में इसीलिए बात करें क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मेजर रिवर सिस्टम्स इन इंडिया और इसके 5 ट्रिब्यूटरीज बहुत ज्यादा फेमस हैं और इसके ऊपर से क्वेश्चन आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो देखो, इंडस रिवर सिस्टम की बात कर रहे हैं और ये इंडस रिवर सिस्टम हमारे नॉर्दर्न इंडिया का पार्ट है। ठीक है, ये इंडस रिवर शुरुआत होती है इंडस रिवर की चाइना से। यहाँ देख रहे हो, ये इसका जो सोर्स है वो चाइना में, तिब्बत में पड़ता है। ओके, लेकिन इसकी 5 मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं जिसका नाम है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ये 5 ट्रिब्यूटरीज जो हैं इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, इनमें से इकलौती सतलुज ऐसी रिवर है जिसका ओरिजिन फिर से चाइना या तिब्बत से होता है। ठीक है, एक ही ओरिजिन नहीं है, कुछ 80 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है दोनों के ओरिजिन में, इंडस और सतलुज के। लेकिन बाकी सारी रिवर्स देखो, चाहे झेलम हो, चिनाब हो, रावी हो या ब्यास हो, इन सभी का ओरिजिन इंडिया में से हो रहा है। ठीक है, ये एक छोटा सा फैक्ट जो याद रखना। नाउ बात करते हैं आगे। देखो, इंडस रिवर की कई सारी ट्रिब्यूटरीज वैसे तो हैं, लेकिन इसमें से ये जो 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, दे आर द मेजर वंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूपीएससी के सुपर फेवरेट, सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के सुपर फेवरेट है। तो इनको याद कैसे रखोगे? इनको याद रखने के लिए एक सेंटेंस है। आपने सुना होगा, एक कहानी आपको बताती हूँ। आप जब भी कोई चौराहा क्रॉस करते हो, मान लो ये 2 रोड्स हैं, ठीक है, यहाँ पे ये बीच में आता है चौराहा जहां से 4 इस तरह से रास्ते निकलते हैं। तो आप देखते हो ना, जब भी आप किसी चौराहे पर या किसी मोड़ पर पहुंचते हो, वहां पे आप कोई भी गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, आप स्लो हो जाते हो। ठीक है, आप अपनी गाड़ी की, अपने कार की, अपनी टू व्हीलर की स्पीड को स्लो कर लेते हो। तो उसी के ऊपर बेस्ड है ये नेमोनिक। नेमोनिक है, इन जंक्शंस cars run bit slowly। मतलब क्या है इसका? जंक्शंस पे कार्स थोड़ा धीरे चलती हैं, थोड़ा धीमे चलती हैं। तो इन जंक्शंस कार्स रन बिट स्लोली। इसमें देखो याद कैसे करना है। आई इन जो है, आई इन का आई जो है, दैट स्टैंड फॉर रिवर इंडस। ओके, देन स्टैंड फॉर जंक्शन, जंक्शन के लिए जो जे है, जे स्टैंड फॉर रिवर झेलम। ओके, देन कार्स, कार्स का जो सी है, दैट स्टैंड फॉर रिवर चिनाब। Then comes run, run में R stands for river Ravi. Then bit, B जो है इसका बिट का, दैट स्टैंड फॉर रिवर ब्यास। एंड स्लोली में जो S है, दैट स्टैंड फॉर रिवर सतलुज। ओके, तो ये आपको याद रखना है, ये 6 रिवर्स के नाम और इनका सीक्वेंस। अच्छा देखो, ये जो मैंने आपको नेमोनिक दिया है ना, ये नॉर्थ टू साउथ आपको रिवर्स को जमा के देता है। तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि ऊपर नीचे जम्बल्ड याद है, आपको पूरा सीक्वेंस में याद होगा, नॉर्थ टू साउथ। बस इस नेमोनिक को याद रखना है, इन जंक्शंस कार्स रन बिट स्लोली। ओके, इसको याद रखोगे तो याद रहेगा। सबसे पहले आता है इंडस, फिर आता है हमारा झेलम, फिर आती है चिनाब, फिर आता है रावी, फिर आती है ब्यास और फिर आती है सतलुज। ये 6 रिवर्स आपको याद रखनी है। लेकिन इंडस रिवर यहाँ पे खत्म नहीं होती है, इंडस के बारे में हमको काफी कुछ जानना है। और देखो, ये जो इंडस रिवर सिस्टम है, आपको पता है यहाँ पे आते हैं हमारे हिमालयास। हिमालयास के अलग अलग रेंजेस के बारे में आपने सुना होगा, जास्कर रेंज, लद्दाख रेंज, धौलाधर रेंज, ये सारी रेंजेस हैं हिमालयास की। तो ये वाले जो इंडस रिवर सिस्टम है हमारा, दैट इज अ हिमालयन रिवर सिस्टम। ओके, इसके अलावा जो सदर्न इंडिया में हमारी रिवर्स होती हैं, जैसे कावेरी हो गई, कृष्णा हो गई, गोदावरी हो गई, ये सारी आती हैं पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के अंतर्गत। तो इसीलिए एक डिवीजन आपको पता होना चाहिए, एक डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए फॉर एग्जाम्स की हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले देखो, हिमालयन रिवर्स का जो ओरिजिन होता है हिमालयन ग्लेशियर से होता है। ठीक है, हिमालयाज में जो ग्लेशियर्स हैं
उनसे आता है हिमालयन रिवर्स का ओरिजिन। लेकिन पेनिनसुलर रिवर्स जो है वो पेनिनसुलर प्लेट्यूज से इनका ओरिजिन होता है, सोर्स जो है इनका पेनिनसुलर प्लेट्यूज होते हैं। जो हिमालयन रिवर्स हैं क्योंकि इनका सोर्स ग्लेशियर्स हैं, जो बड़े बड़े बर्फ के पत्थर, बड़े बड़े बर्फ की जो रॉक्स हैं वहां से इनका ओरिजिन है, इसीलिए ये पेरेनियल होती हैं, यानी कि इनको 12 महीने वाटर मिलता रहता है इन ग्लेशियर से, तो दे रिसीव वाटर फ्रॉम ग्लेशियर्स एंड रेनफॉल। लेकिन पेनिनसुलर रिवर्स जो हैं इनको कोई ऐसे ग्लेशियर से तो पानी नहीं आ रहा, इनको जो पानी मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ रेनफॉल से मिल रहा है, तो ये पूरी तरह से रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करती है और सीजनल होती है। ये 12 महीने इनमें पानी फ्लो नहीं करता, सीजनल होती है, क्योंकि जब गर्मी आएगी तो पानी सूख जाता है और जब रेनफॉल आती है पानी फिर भर जाता है इन पेनिनसुलर रिवर्स में। ओके, इसके अलावा टाइप ऑफ ड्रेनेज की बात करें तो ये एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट होती हैं। अब एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट ये दो वर्ड्स हैं, टेक्निकल वर्ड्स हैं जियोलॉजी के। एंटीसीडेंट का मतलब ये है कि जो भी रिवर सिस्टम है उसको फर्क नहीं पड़ता कि जियोलॉजी कैसी है, जो स्लोप है वो ऊपर उठ रहा है नीचे उठ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिवर वैसी की वैसी फ्लो करती है। कॉन्सिक्वेंट रिवर को फर्क पड़ता है कि टेरेन कैसा है, जियोलॉजी कैसी है, ज्योग्राफी कैसी है। तो यहाँ पे हिमालयन रिवर्स में दोनों तरीके के आते हैं, लेकिन मेजरली आप देखते हो ड्रेनेज सिस्टम जो है डेंड्रिटिक पैटर्न का है। अभी डेंड्रिटिक पैटर्न क्या बताऊंगी, ठीक है। इसके अलावा पेनिनसुलर रिवर में आप ट्रेलिस, रेडियल और रेक्टेंगुलर पैटर्न देखते हो। इस पॉइंट को भी यहीं रुका रही हूँ, इसको ज्यादा कंफ्यूज मत हो, इसका मेरे पास एग्जाम्पल है आपके लिए। ओके, नेचर ऑफ रिवर की बात करें तो हिमालयन रिवर्स लंबी रिवर्स होती हैं, लॉन्ग कोर्स की रिवर होती हैं, बहुत लंबी लंबी फ्लो करती हैं ये रिवर्स। ओके, इसके अलावा ये जो है इनमें आप हेडवर्ड इरोजन देखोगे, इसके साथ में आप देखोगे माउंटेन्स को ये इरोड करती हुई चलती हैं, मिएंडर्स बनाती हुई चलती हैं और अपना कोर्स जो है, अपना रास्ता जो है इधर उधर शिफ्ट करती हुई चलती हैं। लेकिन पेनिनसुलर रिवर्स क्योंकि इनके पास लिमिटेड सोर्स है, लिमिटेड पानी है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती हैं, इसमें करंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, इसीलिए इनका एक फिक्स्ड कोर्स होता है और ये ज्यादा अपने जो कोर्स है, अपना जो रास्ता है उसको बदलती नहीं है, ये एक ही रास्ते पे फ्लो करती रहती हैं, काफी एडजस्टेड वैलीज में फ्लो करती हैं। तो इससे आपको समझ में आना चाहिए कि जो हिमालयन रिवर्स हैं बहुत ज्यादा अग्रेसिव भी होती हैं कई बार। ओके, क्योंकि इनके पास बहुत पानी है, पानी की कोई कमी नहीं है, तो इसलिए बहुत एनर्जी के साथ फ्लो करती है और इन्हीं में आपको सबसे ज्यादा इरोजन, सबसे बड़े बड़े गॉर्जेस, जॉर्जेस भी बोलते हैं इसको, ये आपको देखने को मिलते हैं। पेनिनसुलर रिवर में इतनी बड़े बड़े आपको झरने या इतने बड़े बड़े वाटरफॉल्स देखने को नहीं मिलते। कैचमेंट एरिया ऑब्वियसली हिमालयन रिवर्स का बड़ा होगा क्योंकि इसके पास पानी ज्यादा है, जबकि पेनिनसुलर रिवर्स का जो कैचमेंट एरिया है कम होता है। रिवर की एज की बात करें तो ये जो हिमालयन रिवर्स है ये बहुत बाद में बनी है, पहले पेनिनसुलर रिवर्स बनी थी, तो ये पेनिनसुलर रिवर्स ओल्ड रिवर्स है, बहुत पहले की बनी हुई है। ये जो हिमालयन रिवर्स है ये यंग है, यूथफुल है। ओके, और इनकी जो वैलीज हैं अभी तक भी इनकी डीपनिंग चल रही है, रिवर्स कोशिश कर रही है कि जितना अपनी वैलीज को फैला सके, जबकि यहाँ पे ऑलमोस्ट अपने बेस लेवल तक पहुंच चुकी हैं रिवर्स, अब इससे ज्यादा यहाँ पे इरोजन नहीं कर सकती पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक है, तो ये पेनिनसुलर रिवर्स बहुत पुरानी है, जो हिमालयन रिवर्स है ये नई नई है। ओके, तो ये डिफरेंस है बिटवीन हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर्स। और आज हम एक हिमालयन रिवर टाइप इंडस रिवर सिस्टम का ही यहाँ पे बेसिकली देखने वाले हैं कि कैसे कैसे इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज काम करती हैं। तो मैं जो ड्रेनेज पैटर्न की बात करी थी, हमने देखा कि डेंड्रलिस पैटर्न होता है हिमालयन रिवर्स का, बाकी ट्रेलिस पैटर्न आपको देखने को मिलता है, रेडियल पैटर्न देखने को मिलता है इन द पेनिनसुलर रिवर्स। अब ये ड्रेनेज पैटर्न है क्या? ड्रेनेज पैटर्न है बेसिकली रिवर फ्लो कैसे कर रही है। देखो ये है डेंड्रिटिक पैटर्न जो कि आपको जनरली हिमालयन रिवर्स में देखने को मिलता है। इस तरह से ब्रांचेस ब्रांचेस ट्री के फॉर्मेट में आपको ये देखो इस तरह से रिवर्स फ्लो करती हुई दिखती है, मतलब ऐसे रिवर फ्लो कर रही है, यहाँ पे कई सारी ट्रिब्यूटरीज, कई सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड होते हुए आगे बढ़ती है, इस तरह से ब्रांचेस, ट्री के ब्रांचेस बनाते हुए। तो ये होता है ड्रेनेज पैटर्न जिसको बोलते हैं हम डेंड्रिलिस। फिर होता है रेक्टेंगुलर पैटर्न, ये देख रहे हो रेक्टेंगुलर पैटर्न, ये उन एरियाज में होता है जहां पे जो रॉक्स हैं वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत हार्ड रॉक है, तो यहाँ पे बहुत आसानी से जो रिवर है वो इरोजन नहीं कर पा रही, और इसीलिए जहां जहां पे भी उसको लगता है कि जॉइंट्स मिल रहे हैं वहां पे वो अपना कोर्स, अपना शिफ्ट जो है कोर्सेस शिफ्ट करती जाती है। तो इस तरह से आपको रेक्टेंगुलर पैटर्न में फ्लो होती हुई दिखेगी कोई भी रिवर। ठीक है, तो जब ये ऐसे 90 डिग्री का, इस तरह से 90 डिग्री का एंगल बना रही है अपने कोर्स में, दैट इज रेक्टेंगुलर पैटर्न। इसके अलावा एक रेडियल पैटर्न है। रेडियल पैटर्न मतलब ये मान लो एक पूरी हिल है और यहाँ से एक ओरिजिन है सोर्स का, ठीक है, जो भी यहाँ पे मान लो कोई बहुत बड़ा ग्लेशियर है, तो यहाँ से एक रिवर यहाँ फ्लो कर रही है, दूसरी रिवर वहां फ्लो कर रही है, तीसरी रिवर वहां, तो ये देख रहे हो ये एक सोर्स है और इससे यहाँ पे कई सारी रिवर्स फ्लो कर रही हैं। ठीक है, ये आपको देखने को मिलता है, रेडियल पैटर्न भी देखने को मिलता है हमारे इंडिया में ही। ठीक है, इसके अलावा जैसे आप देखते हो ना हमारी नर्मदा रिवर हो गई, ठीक है, इसके अलावा सोन रिवर हो गई, ये सब इधर से ही निकलती है, इसी तरह से रेडियल पैटर्न बनाती है। इसके अलावा ट्रेलिस पैटर्न है,
ये ट्रेलिस पैटर्न ऐसा ही है जिसमें हार्ड और वीक रॉक्स का एक कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है। जहाँ हार्ड रॉक है वहाँ जो रिवर है वो सीधी चलेगी बिना कोई डिविजन्स क्रिएट किए हुए, और जहाँ पे भी उसको वीक रॉक मिलेगी ना वहाँ इस तरह से वैलीज बनाना शुरू कर देगी। ये देख रहे हो, ये छोटी छोटी ये वैलीज है। ओके, तो ये है 4 हमारे ड्रेनेज पैटर्न जो हमको इंडिया में मेजरली देखने को मिलते हैं। दिस डेंड्रिटिक पैटर्न इज सीन इन हिमालयन रिवर्स। बाकी तीनों रिवर्स, जो बाकी तीनों जो पैटर्न है वो आपको देखने को मिलते हैं सदर्न रिवर्स में, पेनिनसुलर रिवर्स में। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। बढ़ते हैं आगे एंड अभी बात करते हैं इंडस रिवर की। अब देखो इंडस रिवर आपको आई होप याद हो गया कि सबसे पहले आती है इंडस रिवर। दिस इज द मेजर रिवर, और इंडस रिवर इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे भारत, हमारे प्यारे इंडिया का नाम जो है ना वो इस इंडस रिवर से ही आता है। इनफैक्ट आप जो बात करते हो ना इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम भी इसी इंडस रिवर से आता है क्योंकि इंडस के ही बैंक पे ये सिविलाइजेशन बसी थी, विच इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। ओके, सबसे पुरानी एक सभ्यता अगर हमारे भारत में कोई रही है या पूरी दुनिया में कोई रही है, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। एंड इंडस का दूसरा नाम भी है, इंडस को सिंघी खम्बान भी बुलाया जाता है तिब्बत में। इसका बेसिकली इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है लायंस माउथ। ठीक है, लायंस माउथ इसको बोलते हैं। तिब्बत से ही ओरिजिन होता है, तो कुछ पोर्शन इंडस का आपको तिब्बत में देखने को मिलता है और वहां पे इसको सिंघी खम्बान या लायंस माउथ कहा जाता है। इसके अलावा ये लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच में फ्लो करती है। जरा आपको मैं दिखाती हूँ मैप। ये देखो, ये है इंडस रिवर, और इंडस रिवर की यहाँ पे है लद्दाख, और इसके नीचे आप देखते हो जास्कर हिमालयन रेंजेस आपको देखने को मिलती है। तो लद्दाख और जास्कर के बीच में आता है इंडस रिवर सिस्टम। ओके, इसमें मेजरली इंडस रिवर आती है लद्दाख और जास्कर रेंजेस के बीच में। ओके, तो बेसिकली लद्दाख और जास्कर के बीच में फ्लो करती है ये इंडस रिवर, और इसका सोर्स आता है तिब्बतन प्लेट्यू से, जिसमें हम कहते हैं मानसरोवर लेक के पास से ये इंडस रिवर का ओरिजिन होता है। तो देख रहे हो, ये यहाँ पे आता है इंडस रिवर का ओरिजिन, यहाँ पे आता है मानसरोवर लेक इन तिब्बतन प्लेट्यू। ओके, ऑलराइट, और ये फ्लो करती है अरेबियन सी में। तो अगर आप फिर से दिखाती हूँ मैं आपको, तो देखो ये है इंडस रिवर, और ये यहाँ से इस तरह से जाती हुई और बना रही है अपना माउथ, यहाँ पे जाएगी और इधर इस तरह से फ्लो करेगी। यहाँ आता है अरेबियन सी। ओके, तो अरेबियन सी यहाँ पे आता है कराची के पास में, यहाँ पे ये डेल्टा बनाती है। ओके, ये रिवर, और उधर से ये इंडस रिवर फाइनली फ्लो करती है इनटू द ओशंस। तो शुरुआत होती है इसकी तिब्बतन प्लेट्यू से और जाके गिरती है अरेबियन सी में। ये जो है अपने नॉर्थ वेस्ट फ्लो करती है। अच्छा देखो, ये ऐसा है, इसका कोर्स अगर मैं बताऊं तो समझ लो ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, हमारा भारत का शीश है ये। ठीक है, जिसको हम कश्मीर और लद्दाख वाले रीजन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से ये फ्लो करना शुरू करती है इंडस। ओके, और यहाँ से फिर ये इस तरह से मुड़ती है। तो देख रहे हो, यहाँ से जब शुरू हुआ तिब्बतन प्लेट्यू से इसने स्टार्ट किया चलना, तो ये अपने नॉर्थ वेस्ट की तरफ चलने लगी, और जैसे जैसे इंडिया में आई, इंडिया में ये यहाँ से एंटर करती है लद्दाख वाले रीजन से। लद्दाख में एक रीजन है जिसको कहते हैं हम देमचौक, देमचौक वाले रीजन से ये एंटर करती है इंडिया में, और यहाँ से लद्दाख में आने के बाद ये यहाँ जाती है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में जाते हुए ये बनाती है एक सिंटैक्शियल बैंड। ये देख रहे हो, ये इस तरह का बैंड, एक ये यू शेप आपको देखने को मिलता है, इस तरह से एक यू शेप आपको देखने को मिल रहा है, इसको हम कहते हैं सिंटैक्शियल बैंड। ओके, और ये सिंटैक्शियल बैंड बनाती है इंडस रिवर बिकॉज ऑफ सम प्लेट मूवमेंट। ओके, और जो जियोलॉजी है उसके कारण ये इस तरह का मूवमेंट होता है। तो बेसिकली यहाँ से जब निकली थी तो नॉर्थ वेस्ट जा रही थी, लेकिन अब जो है ये जा रही है अपने साउथ वेस्ट में। ओके, अब इसका जो डायरेक्शन है दैट हैज टर्न टू बी साउथ वेस्ट, एंड अगर आप स्पेसिफिकली बोलो तो वेस्टर्न साइड में ये फ्लो कर रही है। ओके, तो नॉर्थ वेस्ट शुरुआत में चलती है, इंडिया के लद्दाख से एंटर करती है, देमचौक से एंटर करती है इंडिया में, और उसके बाद यहाँ गॉर्जेस बनाती है। ये देखो, यहाँ पे आता है गिलगिट रीजन, तो गिलगिट अटॉक के आसपास यहाँ गॉर्जेस बनाती है, बहुत बड़ी बड़ी खाइयां क्रिएट करती है ये। ओके, और इसे कहा जाता है एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर। ओके, ऑल राइट, तो देखो यहाँ पे ये हमने देखी इंडस रिवर के बारे में। इंडस के बाद हम झेलम के बारे में देखेंगे, फिर चिनाब के बारे में, फिर रावी, फिर ब्यास, और फिर सतलुज के बारे में। ओके, शुरुआत करते हैं हम इंडस के बारे में और चीजों को देखने की। तो बेसिकली देखो, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है। जब ये अपने तिब्बतन प्लेट्यू से निकलती है और इंडिया में आती है, तब ये नॉर्थ वेस्ट जा रही होती है। ओके, ये बेसिकली अपने तिब्बतन प्लेट्यू में मानसरोवर लेक के आसपास, कैलाश रेंज के आसपास से ओरिजिन होके इंडिया में आती है, और इंडिया में चलती है ये नंगा पर्वत रेंज तक। तो बेसिकली आप देखोगे यहाँ जहां पे ये एंटर कर रही है ना, इसको हम कहते हैं देमचौक। ओके,
और यहाँ पे जहाँ ये एग्जिट कर रही है ये है हमारा नंगा पर्वत। ओके, यहाँ तक चल रही है। और ये देख रहे हो ये गिलगिट रिवर, ये हुमजा, ये सब क्या है, इसकी और ट्रिब्यूटरीज है, तो अभी इसकी भी बात करूंगी मैं। ओके, तो बेसिकली इसकी लेंथ लगभग 2900 किलोमीटर्स है। ओके, ओवरऑल पूरा चाइना, इंडिया और पाकिस्तान जितना भी कवर करती है, इस पूरे में 2900 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, जैसे कि हमने पढ़ा झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, जिसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। लेफ्ट बैंक मतलब जैसे मान लो ये रिवर है, ठीक है, ये रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो अगर हम इस डायरेक्शन में देखें तो हमारा लेफ्ट इधर लाई करेगा, मतलब कि इधर लेफ्ट हमारा लाई करेगा और इधर हमारा राइट लाई करेगा। तो जो भी ट्रिब्यूटरीज यहाँ से आके जुड़ेंगी ना इस रिवर में, वो उनको हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कहेंगे, और जो भी यहाँ से आके जुड़ेंगे उनको हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कहेंगे। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज आते हैं। साथ में जास्कर रिवर भी आती है, और ये जास्कर रिवर ज्वाइन होती है लेह पे इस इंडस रिवर में। ओके, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो यहाँ से जुड़ रही हैं उनके नाम की बात करें तो श्योक, गिलगिट, गरतांग, द्रास, शिगेर, नुब्रा, काबुल, सुरु, कुर्रम, टोची, जोब गोमाल और विभुआ, ये सारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस रिवर की। ओके, तो मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये देखो, ये है मैप हमारा, और यहाँ पे ये है हमारी इंडस रिवर। ठीक है, ये देख रहे हो, ये है हमारी बेसिकली इंडस रिवर। ओके, ये हमारे इंडिया में फ्लो कर रही है, यहाँ से शुरू हुई थी चाइना के तिब्बतन प्लेट्यू से, और ये यहाँ से होती हुई जा रही है कहाँ पे, ये देखो जरा, ये जा रही है पाकिस्तान से होते हुए अरेबियन सी में, यहाँ पे कराची के पास में ये डेल्टा बनाती है। ठीक है, डेल्टा मतलब इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है माउथ पे आके अपने, ठीक है, उसको बोलते हैं डेल्टा। इसी का उल्टा होता है एस्चुरी। एस्चुरी मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही, सीधे के सीधे एक ही स्ट्रीम में जाके ओशन में मिल रही है। डेल्टा मतलब इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होकर ओशन में मिल रही है। ओके, तो ये है हमारी इंडस रिवर, और इसमें अगर हम देखें कि हमारी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो देखो यहाँ पे ये है जास्कर जो है हमारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। इसके अलावा आप देख रहे हो ये है झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और ब्यास। इसके साथ सोहन अगर याद कर सको तो सोहन भी एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है इंडस की। राइट बैंक की बात करें तो देख रहे हो ये है श्योक, ये है नुब्रा, ये है गिलगिट, ये है कुंवर, ये है काबुल, ये है टोची, गोमल, जोब, ठीक है, ये बहुत सारे कुर्रम, ये सारी रिवर्स जो हैं ये कौन सी हैं, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट्स में जरूर इंक्लूड कर लेना। देन बात करते हैं झेलम रिवर की। तो देखो झेलम रिवर जो है इसकी शुरुआत होती है वेरीनाग से। वेरीनाग जो है ये कश्मीर वैली के सदर्न ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है। यहाँ देखो, तो ये देख रहे हो, ये है हमारी इंडस रिवर, और इंडस के यहाँ नीचे देखो, यहाँ पे ये दिख रहा है झेलम। ये झेलम जो है यहाँ से शुरू हो रही है, और झेलम जो है ये श्रीनगर के आसपास वेरीनाग पड़ता है, वेरीनाग से इसका स्टार्टिंग होती है झेलम की। ओके, अच्छा, ये जो है नॉर्थवर्ड फ्लो करती है वुलर लेक के पास में, ये देखो जरा, ये इस तरह से ऊपर की तरफ जा रही है फिर नीचे की तरफ आएगी, तो ये नॉर्थवर्ड जाती है, और यहाँ पे झेलम जो है श्रीनगर के पास में एक वुलर लेक बनाती है ये झेलम रिवर। ओके, इसके साथ में ये एक गॉर्ज भी बनाती है, गॉर्ज बनाती है ये पीर पंजाल रेंज के आसपास, और मुजफ्फराबाद में ये एक शार्प बेंड लेती है। देख रहे हो, यहाँ से ये एक शार्प बेंड ले रही है मुजफ्फराबाद से। ओके, अच्छा, इसकी एक खासियत ये है झेलम की कि देख रहे हो ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इस तरह से एक बाउंड्री भी बनाती है। कौन सी रिवर, झेलम रिवर, जरा देखो यहाँ पे, ये है झेलम रिवर जहाँ पे ये बाउंड्री बना रही है। तो मैं थोड़ा सा डिटेल में और बताऊंगी आपको। तो इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री भी बनाती है लगभग 170 किलोमीटर तक ये झेलम रिवर, और अल्टीमेटली यही झेलम है जो चिनाब को जाके ज्वाइन करती है ट्रिमू। ठीक है, तो ट्रिमू पे झेलम जो है चिनाब में जाके मिलती है। ये ट्रिमू कहाँ पे पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। ओके, तो बेसिक बेसिक चीजें झेलम के बारे में क्या याद रखनी है कि वेरीनाग से निकलती है झेलम और जाके गिरती है कहाँ पे, अरेबियन सी में। नहीं, अरेबियन सी में जाके झेलम नहीं गिरती है, झेलम जाके चिनाब को ज्वाइन करती है पाकिस्तान के ट्रिमू में। ओके, और झेलम है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक बॉर्डर क्रिएट करती है 170 किलोमीटर तक। बढ़ते हैं आगे, तो देखो ये नेविगेबल है, इसमें आप नाव वगैरह चला सकते हो, नेविगेबल है 160 किलोमीटर तक, और इस पे दो मेजर लोकेशंस पड़ती है, दो मेजर सिटीज पड़ती है झेलम के ऊपर। एक तो श्रीनगर, हमने देखा ना श्रीनगर का वुलर लेक जो है ये किसने बनाया, झेलम ने ही बनाया है। और इसके साथ में मुजफ्फराबाद, मुजफ्फराबाद जो है वो पीओके का, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसका वैसे कैपिटल माना जाता है, तो मुजफ्फराबाद भी इसी पे पड़ता है, और यहीं से ये एकदम बेंड होती है टूवर्ड्स साउथ पाकिस्तान की तरफ। ओके, तो मेजर प्रोजेक्ट्स इस पे कौन कौन से हैं, लिदेर, किशनगंगा, नीलम,
तुलबुल, आजाद पठान और कोहाला। तो इसमें जो किशन गंगा है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूज में भी कंटिन्यूअसली बना रहता है। तो देखो हम बात कर रहे थे झेलम की, और ये देख रहे हो झेलम, ये यहाँ पे ये देख रहे हो ये इस तरह से बना रही है यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री। और साथ में ये देख रहे हो ये यहाँ पे छोटा सा लेक दिख रहा है, ये है वुलर लेक। ओके, तो ये वुलर लेक जो है ये भी झेलम ने ही बनाया श्रीनगर के पास में। और जाके झेलम यहाँ पे इस तरह से चिनाब में मिल गई, कहाँ पे, ट्रिमू पे, पाकिस्तान में। ओके, बढ़ते हैं आगे चेनाब रिवर की तरफ। चेनाब रिवर की बात करें तो इसका सोर्स है बारालाचा पास, लाहौल स्पीति के पास में, जास्कर रेंज में। तो जास्कर रेंज में लाहौल स्पीति के पास में बारालाचा पास से शुरुआत होती है चिनाब रिवर की। चिनाब रिवर लार्जेस्ट रिवर है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर सिस्टम की। अच्छा, अभी मैं आपको ट्रिब्यूटरीज बता रही थी ना इंडस की, तो ये तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में एक ट्रिब्यूटरी थी गिलगिट। तो गिलगिट जो है ना ये इंडस की आखिरी ट्रिब्यूटरी है इंडिया में। वैसे तो इंडस की कई सारी ट्रिब्यूटरीज आगे भी आएंगी, लेकिन इंडिया में आखिरी ट्रिब्यूटरी अगर इंडस की कोई है तो दैट इज गिलगिट। ओके, ये लास्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस की इंडिया में। और लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी इंडस की है चिनाब। तो यहाँ पे ये दो छोटी छोटी स्ट्रीम से मिलकर बनती है चिनाब। पहली है चंद्रभागा और चंद्रा, और दूसरी है भागा। तो चंद्रा और भागा मिलकर बना देते हैं चंद्रभागा। तो चिनाब का दूसरा नाम चंद्रभागा भी है क्योंकि ये चंद्रा और भागा से मिलकर बनी है। ओके, और यहाँ पे ही इसी की एक ट्रिब्यूटरी आती है, चिनाब की एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है मारूसुदार। मारूसुदार रिवर जो है वो बनाती है यहाँ पे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डैम जिसका नाम है पकलदुल। तो पकलदुल डैम अगर आपसे कोई पूछे कि किस रिवर पे पड़ता है, तो वैसे तो ये चिनाब रिवर पे पड़ता है, और अगर स्पेसिफिक होना है तो मारूसुदार रिवर जो कि एक ट्रिब्यूटरी है चिनाब रिवर की उस पे पड़ता है पकलदुल लेक। ठीक है, पकलदुल लेक बोल दो, पकलदुल डैम बोल दो, जो भी। इसके अलावा एक 12 शिगरी ग्लेशियर भी है। 12 शिगरी ग्लेशियर जो है इसका, ये बेसिकली 12 शिगरी ग्लेशियर और चिनाब का आपस में बहुत इंपॉर्टेंट नाता है। और 12 शिगरी जो ग्लेशियर है ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा सलल डैम, बगलिहार डैम, दुलहस्ती, रातले और मराला, ये सारे डैम्स जो हैं ये चिनाब के ऊपर पड़ते हैं। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी सीधे पूछ लेता है कि कौन सा डैम कौन सी रिवर पे है। तो सलल, पकलदुल, बगलिहार, दुलहस्ती, रातले, मराला, ये सब जो है चिनाब के ऊपर है, और वेस्ट फ्लोइंग रिवर है ये, यानी कि इस तरह से बहती है, वेस्ट में बहती है अपने। ओके, तो यहाँ देखो ये है चिनाब रिवर, और ये चिनाब रिवर जो है यहाँ से शुरू हो रही है बारालाचा पास से, और इस तरह से जाती हुई पहले झेलम से मिलती है ट्रिमू पे, उसके बाद ये रावी से मिलती है, फिर सतलुज से मिलती है, और अल्टीमेटली सतलुज ही इंडस में जाके फ्लो करती है। तो चेनाब हो या झेलम हो, दोनों शुरू अलग अलग जगह से होती है लेकिन जाके अरेबियन सी में नहीं गिरती है, ये किसी ना किसी रिवर में जाके मिलती है। झेलम चिनाब में आके मिल रही थी, चिनाब जाके अब आगे जाके सतलुज में मिलेगी। ओके, तो बेसिकली ये चंद्रभागा जो पूरी रिवर है चिनाब जिसको हम बाद में बोलते हैं, ये पंजी वैली से फ्लो करती है। ठीक है, पंजी वैली से फ्लो करती है और धीरे धीरे पाकिस्तान जाती है। पाकिस्तान में जाके पंजनाद पे जाके सतलुज से जुड़ती है। ये देख रहे हो ये पंजनाद दिख रहा है, ये पंजनाद जो है यहाँ से जाके, जहाँ यहाँ पे जाके इस पॉइंट पे जाके चिनाब और सतलुज आपस में मिलते हैं, आगे सतलुज के फॉर्मेट में कैरी आउट होते हैं, और सतलुज फिर फाइनली जाके इंडस में मिलती है। ओके, तो आखिरी रिवर कौन सी है जो इंडस में जाके मिली, वो है सतलुज। सतलुज ने अपने अंदर ये बाकी सारी रिवर्स को संभाल लिया है। ठीक है, पहले सतलुज जो है, सतलुज ने चिनाब को अपने अंदर संभाल लिया, चिनाब ही है जिसने झेलम, रावी, ब्यास को अपने अंदर समाया है। ठीक है, तो इस तरह से काम होगा। बढ़ते हैं आगे, रावी रिवर की तरफ चलें तो रावी का सोर्स है कुल्लू हिल्स, रोहतांग पास के पास में, रोहतांग पास आता है हिमाचल प्रदेश में, वहां पे कुल्लू हिल्स है, वहां से निकलती है रावी रिवर। और रावी जो है पीर पंजाल और धौलाधर रेंजेस के बीच में फ्लो करती है। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडस किसके बीच में फ्लो कर रही थी, लद्दाख और जास्कर के बीच में। जो रावी है ये किसके बीच में, पीर पंजाल और धौलाधर के बीच में। ओके, अब ये देखो ये पंजाब प्लेन्स में एंटर करती है माधोपुर से होते हुए, और बाद में पाकिस्तान एंटर करती है अमृतसर से होने के बाद। तो अमृतसर होती है पहले ये रावी, और उसके बाद फिर पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। यहाँ पे ये चिनाब से मिलती है कहाँ पे, पाकिस्तान में रंगपुर से, ये पंजाब में, पाकिस्तान का जो पंजाब है वहां पे एक जगह है रंगपुर, वहां पे ये जो रावी रिवर है ये चिनाब में जाके मिलती है। ओके, और यहीं पे बनाया गया है करतारपुर कॉरिडोर, अक्रॉस दिस रिवर ही ये करतारपुर कॉरिडोर बनाया गया है। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डैम है जिसका नाम है रंजीत सागर डैम या फिर थैन डैम। ओके, तो थैम बोल सकते हो इसको या रंजीत सागर डैम, ये दोनों डैम्स जो हैं ये रावी रिवर के ऊपर हैं, और करतारपुर कॉरिडोर भी इसी के अक्रॉस बनाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। ऑलराइट, तो देखो यहाँ पे
ये दिख रहे हो रावी रिवर, ये रहा, ये यहाँ से स्टार्ट होती है कुल्लू हिल्स से। ओके, और ये जाती है और चिनाब में जाके मिल जाती है यहाँ पे पंजाब में। ओके, पंजाब के रंगपुर में जाके ये मिल जाती है चिनाब से। और ये आखिरी जो है यहाँ पे एरिया अमृतसर, अमृतसर से होती हुई फिर ये पाकिस्तान में एंटर करती है। ओके, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारी रिवर है ब्यास रिवर। तो ब्यास रिवर जो है इसका इनिशियल पॉइंट, सोर्स पॉइंट है रोहतांग पास। ये रोहतांग पास पीर पंजाल रेंजेस पे पड़ता है और रावी के बहुत ज्यादा करीब है। ये देखो, यहाँ पे है ब्यास, ये सॉरी यहाँ पे है रावी निकल रही है और इसी के बहुत पास से निकल रही है ब्यास। ओके, तो यहाँ पे ये रोहतांग पास से निकल रही है ब्यास। तो ब्यास की बात करते हैं। धौलाधर रेंज को क्रॉस करती है, वेस्टर्ली डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है और सतलुज में जाके मिलती है हरीके के पास में। तो पंजाब में है हरीके। हरीके इज ऑल्सो वेरी फेमस वेटलैंड। तो पंजाब के हरीके में जाके मिलती है ब्यास रिवर। किससे मिलती है जाके? ये सतलुज से मिलती है। ठीक है, तो सतलुज की अलग अलग स्पेलिंग आपको मिलेंगी, कहीं पे ये स्पेलिंग मिलेगी, कहीं पे आपको ये स्पेलिंग मिलेगी, तो कंफ्यूज मत होना। तो ब्यास रिवर जाके मिल रही है सतलुज में, कहाँ पे? पंजाब के हरीके में। और ये जो है बहुत छोटी सी रिवर है, बाकी सबके कंपैरिजन में बहुत छोटी है, और इकलौती ऐसी रिवर है जो पूरी तरह से इंडियन टेरिटरी में है। तो इंडस रिवर सिस्टम की इकलौती ऐसी रिवर, इकलौती ऐसी ट्रिब्यूटरी जो पूरी तरह से इंडिया में फ्लो कर रही है, वो है ब्यास। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डैम है पोंग डैम, हरीके बैरेज, धौला सिंध प्रोजेक्ट और एक्सेट्रा। ओके, तो इनके नाम याद रखना, पोंग, हरीके, धौला सिंध। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स चेक आउट सतलुज रिवर। तो सतलुज रिवर जो है सबसे बड़ी रिवर इसीलिए बन जाती है क्योंकि चाहे झेलम हो, झेलम जाके मिलती है चिनाब में, चिनाब में जाके आगे रावी भी मिल जाती है, ब्यास जो है वो जाके मिल जाती है सतलुज में, और ये अल्टीमेटली जो चिनाब है वो भी जाके मिल जाती है सतलुज में, और अल्टीमेटली सतलुज जो है वो जाके मिल जाती है इंडस रिवर में। ओके, तो इसका मैं जरा दिखाऊंगी भी आपको, चलो देख ही लो इकट्ठा, लगे हाथों। तो देखो यहाँ पे ये दिख रहा है ना? तो ये देखो यहाँ से शुरू होती है झेलम रिवर, ये देखो यहाँ से झेलम शुरू हो रही है, ये झेलम, ये जाके जुड़ी किसमें? चिनाब में। चिनाब जो है, चिनाब फ्लो कर रही है, फ्लो कर रही है, फ्लो करते हुए एंड में जाएगी सतलुज से मिलेगी पंचनाद के पास में। लेकिन इससे पहले रावी भी चिनाब में जाके ही मिली है, उसके पहले ब्यास जो है वो सतलुज में जाके मिली है, और अल्टीमेटली ये सतलुज ही है जिसने सारी रिवर्स को अपने अंदर संभाल लिया। अब जाके सतलुज आगे बढ़ता है, सतलुज रिवर आगे बढ़ती है और ये जाके इंडस से मिलती है एंड में, और इंडस फिर अल्टीमेटली आगे बढ़ती है और अरेबियन सी में जाके गिरती है। ठीक है, तो बेसिकली ये सतलुज रिवर जो है इसका सोर्स भी मानसरोवर लेक है, यहाँ पे इंडस के 80 किलोमीटर दूर। देखो यहाँ पे जहां इंडस ओरिजिन हो रही थी ना, यहाँ पे तिब्बतियन प्लेट्यू में मानसरोवर लेक से, उसी से 80 किलोमीटर दूर सतलुज का भी ओरिजिन पॉइंट है। तो सतलुज इकलौती ऐसी रिवर है इंडस के अलावा जो चाइना से ओरिजिन हो रही है पूरे इस इंडस रिवर सिस्टम में। ओके, तो यहाँ पे इसके बारे में ये याद रखना। तो इंडस की तरह ही ये भी तिब्बतो हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री बनाती है, शिपकिला से इंडिया में आती है, और यहाँ पे ये अलग अलग गॉर्जेस बनाती है ग्रेटर हिमालयाज में। यहाँ पे जो मेजर डैम्स आपको देखने को मिलेंगे वो है गोविंद सागर डैम, भाखरा नंगल डैम, इसके अलावा नाथपा झाकरी, लोहड़ी और करचम डैम। इनके नाम जरूर से नोट कर लेना, हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो यहाँ पे देखो ये हमने देखा इनके रिवर्स के फ्लो के बारे में, लेकिन पंजाब प्लेन में एंटर करने से पहले ये एक नैना देवी पे एक बहुत बड़ा गॉर्ज बनाती है सतलुज रिवर। यहाँ पे एक भाखरा डैम भी देखने को मिलता है, और इनफैक्ट यहाँ पे आने के बाद बेसिकली ब्यास इसमें मिलती है हरीके पे। मैंने आपको बताया पंजाब के हरीके में ब्यास जो है सतलुज में जाके मिलेगी। ठीक है, ये हरीके, ये लोकेशन का नाम है। इसके अलावा यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा, यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, ये वाला, यहाँ पे आप देखते हो कि सतलुज रिवर जो है ये इंडिया पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री भी बना रही है। तो एक रिवर हमने पहले देखी थी झेलम, जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में लगभग 170 किलोमीटर की बाउंड्री बना रही थी, और अब ये रिवर है जो कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में लगभग 120 किलोमीटर की बाउंड्री बना रही है बिटवीन फिरोजपुर एंड फजिल्का। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। झेलम और साथ में सतलुज जो है, ये दो रिवर्स हैं जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री बनाती है अलग अलग लोकेशंस में। ओके, इसके अलावा देखो ये रावी, चिनाब, झेलम, ये सब मिलके आके मिल जाती हैं सतलुज में। ब्यास पहले ही सतलुज में मिल चुकी है। ये सारी रिवर्स, पांचों की पांचों रिवर्स अल्टीमेटली मिलती हैं कहाँ पे? मिठानकोट में। मिठानकोट में ये जो रिवर्स हैं अल्टीमेटली इंडस में मिल जाती हैं। तो मिठानकोट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन। ठीक है, जहां पे ये सारी रिवर्स मिलकर सतलुज में बनती है, पहले सतलुज बनाती है, सतलुज अल्टीमेटली इंडस से मिलता है मिठानकोट में। तो इंडस जो है इन सभी रिवर्स को आगे लेकर बढ़ती है मिठानकोट से। ओके, तो ये तो हमने देखा सारे रिवर्स के बारे में, लेकिन एक इंपॉर्टेंट इसके बारे में करंट अफेयर न्यूज ये भी है कि एक इंडस वाटर ट्रीटी है किस किस के बीच में? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में।
इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये 1960 की ट्रीटी है, और ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ब्रोकरिंग जो है इन दोनों की जो मध्यता थी, मध्यस्थता वो करी थी वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक ने बोला कि भाई तुम दोनों साथ में मिलकर आओ और इंडस के जो वाटर है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो। तो इस ट्रीटी में ये डिसाइड हुआ कि जो तीन ये रिवर्स हैं, इंडस हो गई, झेलम हो गई और चिनाब हो गई, इसका 80% जो पानी है वो रखेगा पाकिस्तान, और 20% पानी जो नॉर्मल यूज के लिए इंडिया को दिया जाएगा, इंडिया यूज कर सकता है। लेकिन जो रावी, ब्यास और सतलुज रिवर्स हैं, इनका 80% पानी रखेगा इंडिया, और कुछ अगर थोड़ा बहुत यूज करना है तो 20% पानी पाकिस्तान भी यूज कर सकता है। तो ईस्टर्न रिवर्स सतलुज, ब्यास और रावी आई हमारे हिस्से में, और वेस्टर्न रिवर्स झेलम, चिनाब और इंडस गई उनके हिस्से में। एंड इंडस वाटर ट्रीटी एक ऐसी ट्रीटी है जो इंडिया का नाम और ऊंचा करती है, क्योंकि इंडिया के पास इकलौता एक ऐसा हाथ में कंट्रोल है पूरी के पूरी रिवर्स का। लेकिन फिर भी पाकिस्तान हमारे साथ जो कुछ भी करे, हम ह्यूमैनिटी के नाते इन सारी रिवर सिस्टम्स को पाकिस्तान में जाने से नहीं रोकते। हमारे हाथ में कंट्रोल है। देखो हम जो है अपर रिपेरियन कंट्री हैं, ओके, हमारे हाथ में कंट्रोल है। अगर हम चाहें ना तो हम इसको रोक सकते हैं, इस पानी को, चाहे झेलम हो, चिनाब हो, इनके पानी को पाकिस्तान को यूज ना करने दे, ऐसा हम कर सकते हैं। हमारे पास है ये तकनीकें, ये कंट्रोल है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम शेयर करते हैं। चाहे वो हमारे साथ कुछ भी करें, हम शेयर करते हैं इस पानी को। ये इंडिया की पावर, इंडिया की सॉफ्ट पावर को और बढ़ाता है इंटरनेशनल अरीना पे। तो इंडस वाटर ट्रीटी 1960 की ट्रीटी है, इंडिया पाकिस्तान के बीच की है, वर्ल्ड बैंक ने इसकी नेगोशिएशंस करवाए थे। और इसमें क्या क्या है मैंने आपको मेजर मेजर बता दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी इसकी रही है। हर 5 साल में इसके ऊपर जनरल इंस्पेक्शन होता है कि कहाँ पे क्या काम चल रहा है। और जनरली पाकिस्तान की हमेशा जिससे जैसे रोने की आदत है, वैसे ही हमेशा रोता रहता है पाकिस्तान कि इंडिया ने ऐसा कर दिया, इंडिया ने वैसा कर दिया। अरे भाई पॉजिटिव पॉइंट देखो, हम तुमको पानी तो दे रहे हैं, तुम तो वो भी नहीं डिजर्व करते लेकिन दे रहे हैं। तो बेसिकली ये पूरा मुद्दा है अबाउट इंडस वैली से, इंडस रिवर सिस्टम एंड इंडस वाटर ट्रीटी। आई होप ये सब कुछ क्लियर है। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आई हैं तो देन आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन है यूपीएससी में आ चुका प्रीवियस एक क्वेश्चन। बेसिकली क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द इंडस रिवर सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग 4 रिवर्स, 3 of them pour into one of them which joins the Indus directly. Among the following, which is one in such a way that is such river that joins the Indus directly? तो ऐसी कौन सी रिवर है जिसमें बाकी 3 रिवर्स आके मिल जाती हैं और वो रिवर अल्टीमेटली इंडस में जाके डायरेक्टली मिलती है? मुझे बताना इनमें से क्या ऑप्शन आपका सही है। आंसर जरूर करना कमेंट सेक्शन में। आप लोग जितना इन्वॉल्व होगे, जितना कमेंट करोगे, जितना आप इस पूरे सेशन का बेनिफिट उठाओगे, उसी पे बेस्ड है कि हमारा अगला सेशन कब आएगा। तो जितनी जल्दी मुझे आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट इस लेक्चर में दिखेगा, उतनी जल्दी मैं नेक्स्ट लेक्चर रिवर्स से रिलेटेड पब्लिश करूंगी। तो आई वॉन्ट यू ऑल टू कॉमेंट डाउन एंड इंक्लूड दिस टॉपिक ऑफ रिवर्स इनटू योर प्रिपरेशन, क्योंकि लगभग 6 से 8 नंबर आपको सीधे सीधे यूपीएससी में मिल सकते हैं अगर आप रिवर्स कंप्लीटली पूरी तरह से एकदम घोट मारते हो तो। ठीक है, तो दैट वाज ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी वेरी गुड डे।